हम इस समय जो है चक्की घाट के जो है उस पार जो है एक महात्मा संत जी के दर्शन करने आए हैं। इनका जो है देखिए धोना ही आप देखिए कितना जो है माने तपस्वी महात्मा जी हैं। और इनका जो है रूप रंग तो आप देख ही रहे हैं, बाल योगी संत ऐसे संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। इसलिए सभी दर्शनार्थियों प्रार्थना की विनती है, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और महाराज जी का सत्संग का लाभ करें। महाराज जी आपको तो यहाँ कितने कितने महीना होगा? महाराज जी मैं 4-5 महीने उस पार रहा हूँ अच्छा। और पहले 7-8 महीने यहाँ भी रहा हूँ। अच्छा, उधर एक महात्मा जी और फिर रहते हैं। जब देखा तो यहाँ एकांत में अधिक है हाँ। तो यहाँ आए। अच्छा, यहाँ ज़्यादा शांति है। जी और एकांत शांति। अधिक है। आज जिस दिन से कुटिया बनी है एक आप मूर्ति आए हैं या एक और मूर्ति आए थे। अच्छा। अधिक शांति ना भंडारों में यहाँ दौड़ना है। क्या है इस समय ठीक है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना हाँ, अपना विचार है। सही है, सही। इस कारण से जो है यहाँ एकांत अधिक है महाराज। हाँ, यहाँ शांति भी है, शांति परम भी। एकांत। हाँ। और न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तना वाह। यत सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासिना। जी वह सुख ना तो किसी चक्रवर्ती सम्राट के पास है जी न किसी देवराज इंद्र के पास है, जी क्योंकि इंद्र के भी पद हैं, कई बार इंद्र बदले जाते हैं। जी जी। वर्तमान शतक्रतु नाम के इंद्र हैं, हाँ। तो उनके पास भी वह सुख नहीं है जो वीतरागी महात्मा को एकांत में सुख प्राप्त होता है। जी। वह सुख अपने आत्मचिंतन, हरि स्मरण, हरि कीर्तन का। जी जी। अच्छा, चल बहुत अच्छा। महाराज जी का जो दिव्य ज्ञान भी अलौकिक है, तो महाराज जी आपको यहाँ कुछ अनुभूति तो देखिए साधकों को रघुनाथ जी आज कलिकाल में तो विशेष प्रधानता है भगवत भक्ति की। अगर कोई साधक ठीक से परमात्मा का एक बार भी स्मरण करता है तो सहज ही उसको अनुभूतियाँ होने लगती हैं, चित्तकोण में और ज़्यादा होती है। और यह धाम ऐसा है कि इस धाम की इतनी विशेष महिमा है कि भाई वैसे तो कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा, किंतु एक बार क्या हुआ, तीर्थराज प्रयाग ने विशेष अपनी मीटिंग बुलाई समस्त तीर्थों की। तो उसमें भगवान चित्रकूट किसी कारण की व्यस्तता से या रघुनाथ जी की सेवा में रहने के कारण नहीं जा पाए। तो तीर्थराज प्रयाग को जरा पद के कारण अभिमान भी हुआ, गिलानी भी हुई कि भाई ये आए क्यों नहीं। तो अभिमान के कारण यह फिर से पुनः विधाता के पास गए। विधाता ने कहा कि भाई जिन्होंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है आप उन्हीं के पास जाइए। इस विषय में हम अधिक चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त जो होते हैं ब्रह्मा जी परम भागवत हैं, उनसे हमारे मंत्र की, राम मंत्र की परंपरा भी है। तो विधाता का भक्त कभी भी जो है संदेहों में नहीं पड़ता है और तुलना नहीं करता है अपने देवताओं की। इस कारण से ब्रह्मा जी ने उनको रघुनाथ जी के पास भेजा। रघुनाथ जी ने एक ही उत्तर दिया कि हे तीर्थराज, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, यह मेरा घर है। चित्रकूट अयोध्या यह मेरा घर है, तो मेरे घर का राजा थोड़ी बनाया। अनंत अनंत सर्वशक्तिशाली परमात्मा ने यहाँ वास किया है। वो तो हाँ एक समय तब उन्होंने चित्रकूट त्यागा, कब? जब जयंत ने माता के चरण पर चोंच से प्रहार किया और सब लोगों को जानकारी लग गई कि रघुनाथ जी यही हैं और यही भगवान है। तब परमात्मा ने विचार किया कि हुई है धीर सबही मुँह जाना, तब परमात्मा ने चलाया। तो महाराज जी इस समय कुछ भक्त लोग जो है राम नाम के बारे में कैसे जपा जाए, कैसे अनुष्ठान किया जाए, आप थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं। देखिए राम मंत्र पहली बात तो सबके पास होता नहीं, यह केवल विरक्त वैष्णवों का मंत्र है। ये दो अच्छा से भी जपा जाए। यह राम मंत्र वैष्णवों को जो गुरु प्रदत्त परंपरा से होते हैं उनके पास तो सहज ही विनियोग सिद्धांत सब हुआ करते हैं, दिग्बंधन वगैरह अपने तरीके से पुरुषचरण करते। अब रही जन साधारण की बात, तो जन साधारण के लिए तो कहा है कि भाई बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को। कृषानु मतलब अग्नि, कृषानु मतलब अग्नि, अग्नि में जो रकार लगा हुआ है नीचे अगर वो हटा लिया जाए तो कसानु हो जाएगा।
कृषाणु की जगह कसानु। कसानु का व्याकरण में कोई अर्थ नहीं बनता, अर्थात अग्नि में जो ज्वलन है, प्रधानता है, जो तेज है, वह केवल रकार से है। रकार से जी। और बंदहु राम नाम राम रघुबर को हेतु कृषाणु भानु और हिमकर, अर्थात सूर्य और चंद्र। भानु में से आकार निकाल लिया जाए तो भनु हो जाएगा, उसका तेज नष्ट हो जी जाएगा, जी उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो सूर्य में जो तेज दीप्यमान हो रहा है वह श्री रघुनाथ जी के आकार का है। जी और चंद्रमा में जो शीतलता है, ये समस्त वनौषधि को प्राणों मनुष्यों में भी जी चंद्रमा मनसो जातस चक्षु, अर्थात मन का देवता चंद्रमा है जी मनुष्य की। तो मनुष्यों के मन का निर्धारण करने वाला, प्रकृति में औषधियों को, वृक्षों को पोषण करने वाला चंद्रमा, उसमें वह जो सामर्थ्य है वह मेरे रघुनाथ जी के मकार की है। हाँ, रकार तो मकार। इतने परम पुनीत सर्व शक्तिशाली राम नाम को तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कैसे ही भजो, तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खींच, और भूमि पलटत जामते उल्टे सीधे बीज। हाँ सर कहते। भूमि पे कैसे भी आप फेंक दो बीज को तो उनमें से जम जाते हैं। जम उसी जाते। प्रकार रघुनाथ जी के नाम की महिमा है, और रघुनाथ जी का नाम ही एकमात्र इस कलिकाल में सहारा है। जी जी अन्यत्र कोई कहे कि अनुष्ठान, यज्ञ, होम, हवन, तप, तर्पण, तीर्थ, इनके सेवन से मैं अपने मार्ग को प्रशस्त कर रहा हूँ या कर सकता हूँ या मैंने किया है, तो यह बातें मान्य नहीं की जा सकती, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। जी। तो रघुनाथ जी का नाम तो आप सदैव स्मरण करें। हाँ सदैव स्मरण करें। तो महाराज जी जैसे कुछ माइयाँ हैं, कुछ गृहस्थ लोग हैं, कहते हैं राम नाम जपते हैं लेकिन विश्वास नहीं दृढ़ होता है। तो भाई देखो ऐसा है, क्या है कि अब इस समय एक नया ट्रेंड चल रखा है, जैसे अभी संतों का ये ट्रेंड चल रहा है, वैसे ये प्रदर्शन हम लोगों का है नहीं। हाँ, उसी प्रकार एक ट्रेंड चल रहा है परमात्मा से स्वार्थों की पूर्ति करने का। जी जी यथापि परमात्मा क्या कहते हैं, राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, जी सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। अब हमारा क्या है कि हम राम से तो काम के कारण मतलब रख रहे हैं, हाँ ठीक है। और जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। जी जी तो रघुनाथ जी का नाम तो आपकी बुद्धि के विभ्रम को, हृदयंते सर्वग्रंथानि छिन्यन्ते सर्व संशया, बुद्धि और हृदय में जो कलुषितता है उसको, उस कलुष को हटाने के लिए है। आपका जीव जो मन सहज आसक्त हो गया है सृष्टि में, जो कि नष्टभूता है, कहते हैं नष्टभूता सृष्टि सर्वम वैष्णवा नाम सनातन माननीय प्राणी मात्रम पूजनीय सदा हरि। अब ऐसे परमात्मा से भी स्वार्थ की कामना करते हो। अच्छा एक बात और बताओ, यदि तुम जा ही रहे हो स्वार्थ की कामना पूर्ति करने परमात्मा के पास, और तो जिन परमात्मा के पास अपने स्वार्थों की पूर्ति करने जा रहे हो, पहले ये तो देखो उन परमात्मा ने कितने स्वार्थों की पूर्ति की। जी उनका समग्र जीवन हाँ, तप, त्याग और धर्म निष्ठा से भरा हुआ है, और हम लोग क्षण मात्र को धर्म हृदय में जीवन में धारण नहीं करते हैं। हाँ, केवल वाणी मात्र से किया गया आचरण, उच्चारण, उच्चारण से कुछ नहीं है राम जी, आचरण अनिवार्य है। अच्छा हमारी सनातन सभ्यता आचरण पर बल देती, उच्चारण पर कभी नहीं दी। तो इसका मतलब राम नाम पर विश्वास दृढ़ करके। बिल्कुल दृढ़ करो। जी जी कहते हैं कि तुलसीदास जी तो ये कह रहे, राम नाम जी हितु ज्वलो न जप है, तीन लोक कहूँ जाए तीन ताप तप है। ब्रह्मा जी के लोक में चले जाओ, धरती पे रहो, चाहे पाताल में चले जाओ, तीनों ताप तुम्हें ग्रसित रहेंगे। जी फिर सुरसरी मतलब गंगा जी के सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाएगो, गंगा जी के किनारे भी प्यासा मरना पड़ेगा। हाँ सुर तरु तरे तो दारित सताएगो, अगर तू जाता है बिना राम नाम के भजे, देवराज इंद्र के कल्प वृक्ष के नीचे यदि विश्राम कर रहा है, कहते हैं कल्प वृक्ष सर्व वांछा कल्पतरु, मतलब भक्त वांछा कल्पतरु भगवान है, और सर्व वांछा कल्पतरु है कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है, इसके बाद भी सुर तरु तरे तो दारिद्र सताएगो, तुझको वहां भी दरिद्र सताएगी। अगर राम नाम में तो विश्वास नहीं करेगा, उनका जाप नहीं करेगा,
हाँ सुरतर उतरे भी तो दारित सताएगो, जागत बागत सपने न सुख सोएगो, होएगो विष भोजन सुधा जो सान खाएगो। जो तू अमृत सान के भी यदि भोजन करता है और श्री रघुनाथ जी के नाम से यदि तेरी प्रीत नहीं है और श्री रघुनाथ जी में यदि तेरा विश्वास नहीं है तो वह भोजन भी विषतुल्य हो जाएगा। तो तुलसी तिलोक तो से मति दीन को, हम समस्त जड़ जीवों के लिए जिनकी बुद्धि आसक्त हो गई है संसार में, ऐसे जड़ जीवों के लिए तुलसी तिलोक तो से मति दीन को। तुलसीदास जी तो स्वयं सर्वज्ञ हैं, उन्होंने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया। कहते हैं कलयुग में हमें तुलसी आधार मिल रहे, था डूब रहा भारत इस्लाम सिंधु में, बनकर महान माझी मझधार मिल गए। उस समय वो बाबा ने अपने धर्म का पालन किया और हम लोगों को आज कौन सा कष्ट है? क्या दशानन के समतुल्य हमको कष्ट है? दशानन मतलब धुआं देख, यहाँ इसी चित्रकूट में धुआं देख खरदूषण केरा जाए सूप न खा रावण पेरा। तो इतने भी कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने धर्म का आचरण किया, हम लोगों तो ठाकुर जी ने सहजता दे रखी है, खाने पीने को दे दिया, जंगल की जड़ी बूटी। लेकिन तुलसी तिलोक तो से मत दीन को, राम नाम ही सो गति जैसे जल मीन को। देखो बाबा उदाहरण इतना सुंदर प्रस्तुत कर रहे हैं भगवत पाद कि जिस प्रकार मछली को जल का सहारा है, उसी प्रकार इस भव सागर में जो जीव फंसे हुए उनको रघुनाथ जी के श्री नाम का सहारा है। जिस प्रकार मछली को जल से अलग करने पर तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी प्रकार यह जीवात्मा जब जब परमात्मा के नाम से दूर होती है, संसार के त्रितापों में तड़प तड़प कर जल कर मर। तो ऐसे श्री रघुनाथ जी का स्मरण तो सदैव करना चाहिए, अनंत काल तक, और यही प्रार्थना करना चाहिए। महाराज जी बार बार बर मांगहूँ हरस देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तो महाराज जी कहना है कि जो है राम नाम पर पूर्ण विश्वास के साथ साथ और भगवान श्री राम जी के प्रति अटूट भाव रखना चाहिए। और जो अटूट भाव नहीं रखता है, दुनिया में कहीं भी चला जो कुछ भी कर्म कांड करे, लेकिन न उसका फल मिलेगा न उसको शांति मिले, हमेशा जीवन में भटकता रहेगा। इसीलिए दर्शनार्थ को प्रार्थना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज जी की जाए, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, मंदाकिनी की जाए, महाराज जी की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। जय जय सीताराम। जय माता मंदाकिनी।